घोसी लोकसभा की जनता, मतदाता और भारतवासी, जैसा कि आप जानते हैं कि घोसी लोकसभा का मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव निशान कोट है, इसलिए इस ऑनलाइन एड्रेस में घोसी की जनता, घोसी के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि आप कोट के बटन को दबाकर मुझे वोट दें और जिता करके दिल्ली लोकसभा में भेजें। ये चुनाव शायद 2024 का आखिरी चुनाव होगा। यदि बीजेपी की सरकार तीसरी बार लगातार वापस होती है तो भारत का संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, सेकुलरिज्म नहीं बचेगा। इसलिए ये हिंदुस्तान के दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, माइनॉरिटी और मुसलमानों, आप सभी से आग्रह है कि इस बीजेपी की सरकार को हरा करके इस देश के संविधान को बचा लीजिए, नहीं आने वाला इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस घोसी लोकसभा में करीब 31 लाख वोटर हैं, जिसमें 5 लाख वोटर मुसलमान हैं, 4.5 लाख एमआर हैं। इन दोनों का वोट, दलित और माइनॉरिटी का वोट लगभग 50% के अंतर्गत है। यदि आप लोगों ने ही वोट दिया तो मैं ये घोसी लोकसभा का चुनाव निर्दल प्रत्याशी के रूप में जीत सकता हूं। यदि ये सरकार तीसरी बार आती है तो देश के लिए असुरक्षा है, भारतीय संविधान खतरे में है, SC ST OBC का आरक्षण खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है। ये राम राज की स्थापना करना चाहते हैं। राम राज में ही दलित चिंतक शंभुक ऋषि का वध राजा राम ने किया और राम राज में शूद्रों के लिए कोई स्थान नहीं था। शूद्रों को अछूत समझा जाता था, गांव के दक्षिण में रहते थे। तो ये इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, राम राज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसका राजेंद्र राम निर्दल प्रत्याशी के रूप में विरोध कर रहा है और जब तक मेरी सांस चलती रहेगी विरोध कर। मोदी हिटलर है, मोदी तानाशाह है। मोदी को यदि ये मालूम हुआ कि 2029 में हार जाएंगे तो भारतीय संविधान को भंग करके वो हिटलर बन सकता है। इसलिए ये हिंदुस्तान के दलितों, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुसलमानों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं, अभी 2 राउंड के चुनाव हैं, आप उन्हें हरा दीजिए और मोदी सरकार ये चुनाव हार लेंगे। यदि 400 का सपना दे रही है, 400 का उम्मीद रखती है, लेकिन बीजेपी भारत में 200 सीटों से कम ही सीट मिलने वाली है, 200 से सीटें ऊपर नहीं मिलने वाली है और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। यदि मैं घोसी लोकसभा का निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुना गया तो मैं भी इंडिया गठबंधन का अंग बनूंगा और इस देश की रक्षा करूंगा, इस देश के संविधान की रक्षा करूंगा, सेकुलरिज्म की रक्षा करूंगा। इसलिए एक घोसी के मतदाताओं, आप राजीव राव आपके साथ हैं, आपके सामने हैं। अरविंद राजभर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। राजीव राव जात के भूमिहार हैं, भूमिहारवाद, यही भूमिहार कौम के लोग जो बीजेपी के वोट देते थे, बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें
समाजवादी पार्टी ने एक भूमिहार उम्मीदवार को दिया तो रातों रात जितने भूमिहार थे सब राजीव राज के साथ हो गए, समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। तो इनका कोई वसूल नहीं है, ये अवसरवादी हैं, ये सत्ता के भूखे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। इसलिए हे घोसी क्षेत्र के माइनॉरिटी, खास तौर से मुसलमानों से आग्रह है कि आप मुझे वोट दे के जिताइए। मैं संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांसी राम का वंशज हूँ। मेरे वो गुरु थे। बहन मायावती ने डर के कारण, भाई भतीजा के कारण, जो डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था, कांसी राम का मिशन था, उससे भटक गई है। उसको जेल जाने का डर है, उसको ईडी का डर है कि कहीं ईडी उसको इनकम टैक्स के छापे का डर है। लेकिन राजेंद्र राम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांसी राम का शिष्य है, उनका वंशज है। न उसे मरने का डर है, न उसे ईडी का डर है, न उसे सीबीआई का डर है, न तो उसे इनकम टैक्स का डर है। इसलिए हे घोसी क्षेत्र के मुसलमानों, उठो, घरों से निकलो और कोर्ट पर बटन दबा के राजेंद्र राम को जिताओ और देश के संविधान को बचा लो। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि मैं लोकसभा में पहुंचा तो मैं संविधान संशोधन नहीं होने दूंगा, आरक्षण को खत्म नहीं होने दूंगा, सेकुलरिज्म को संविधान से हटने नहीं दूंगा, राम राज की स्थापना नहीं होने दूंगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने घरों से निकलिए और ये राजू राय, बालकिशुन चौहान जैसे उम्मीदवारों को वोट मत दीजिए। बालकिशुन चौहान को आपने 5 साल के लिए सांसद बनाया, लेकिन वो दिल्ली में ही रहा, कभी घोसी की जनता के दुख और सुख में शामिल नहीं होता। तो ऐसे मुर्दे उम्मीदवारों को मत जिताइए जो अवसर